2 बार 3 बार आंदोलन हो चुका है। उसके बाद लगातार प्रदर्शन, हम लोग का प्रोटेस्ट जारी था कि बहाली प्रक्रिया शिक्षकों का जो 2015 से अब तक एक भी शिक्षक बहाल नहीं किए हैं उसको पूरा कीजिए। नहीं, प्राइवेट स्कूल में बोला गया कि अब जो है आपका नौकरी हो ही जाएगा, तो मेरे बच्चा का कैसे पढ़ाइएगा मैं स्कूल में? आपका तो बीच में आप छोड़ के चले जाइए। हाँ, छोड़ के चले जाइएगा। तो वहाँ से भी हम चले गए। काम करने के लिए हमने बीएड किया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने बीएड किया है, ट्रेनिंग किया है, और इस तरीके से अगर हम रोड पे रहेंगे तो विद्यालय में काम कौन करेगा? सरकार से बोलना चाहते हैं सर, हम लोग के लिए ये क्या क्या नियम है, उन लोग के क्या होता है सर? 10 दिन में उनका चुनाव होता है, शपथ ग्रहण हो जाता है। हम लोग कौन सा गुनाह किया सर? हम भी आप ही का देश के हैं सर। बिहार में विधानसभा की सत्र की कार्यवाही चल रही है। एक तरफ सदन की कार्यवाही चल रही है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर तमाम जो ये शिक्षक हैं जो स्कूल छोड़कर रोड पर हैं, क्योंकि सरकार ने इनके लिए स्कूल बनवाया ही नहीं है। हमारा सरकार से और सदन से ये गुहार है कि अगर शराब का हैंगओवर उतर गया हो तो एक बार इन शिक्षकों पर भी नज़र डाल लिया जाए। सदन में शराब पर चर्चा जरूर हो जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कभी कोई चर्चाएं नहीं होती है और ना ही नियुक्ति पत्र की मांग को स्वीकारा जाता है। ये दुर्दशा बिहार की है, बिहार की वैसे लोगों की है जो अब रोड पर प्रदर्शन कर अपने लिए जीविका का साधन तलाशने में लगे हुए हैं। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, आइए तमाम लोगों से हम जानेंगे और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कब से शुरू हुआ है? ये प्रदर्शन सच पूछिए तो 2017 से ही शुरू है, लेकिन जो इस सत्र में चल रहा है वो 29 नवंबर 2021 से चल रहा है, जो अनवरत चलने की हम लोग की योजना है। जब तक सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर देता है या तिथि नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल 5 महीने से बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब्त हो गए हैं, जमा हो गए हैं नियोजन काउंसलिंग में, और जहां हम लोग कार्यरत थे कहीं प्राइवेट स्कूल संस्थान में, आज वहां से भी हमें निकाल दिया गया है। पूर्ण रूपेण हम लोग बेरोजगार होकर के आज सड़क पर बैठ गए हैं। तो मैं चाहूँगा सरकार से यही मैं विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि हम सभी की परेशानियों को समझे और शीघ्र जो 38,000 चयनित अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दे, ताकि सड़क के बैठने के बदले वे लोग अपने अपने विद्यालय में जाकर बैठे। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, आप भी इस प्रदर्शन के हिस्सा है? प्रदर्शन के हिस्सा हूँ जी। काउंसलिंग में आपका भी? जी नहीं, मैं शिक्षक अभ्यर्थी नहीं हूँ। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, प्रदर्शन का आप हिस्सा है। जी, क्या करती हैं आप? मैं बस जो हमारे समाज में, हमारे देश में, जो हमारे बिहार में खास करके जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाती हूँ, और ऐसे जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए उनके साथ खड़ी रहती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ उनके समर्थन। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति नंदिनी है। क्या लगता है बिहार सरकार कैसे काम कर रही है फिलहाल नहीं, बिहार में तो हमेशा से ही सरकार जो बिहार की जनता है उनके साथ अनदेखी, अन्याय करती आई है, और यही कारण है कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि न सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी बल्कि न जाने किस किस डिपार्टमेंट के जो पीड़ित लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये तमाम वैसे लोग हैं जो यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, और ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ करके प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये तमाम हाथों में तख्ते लिए नियुक्ति पत्र विवरण करने की ये तिथि की लेकर के मांग करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर ये लगातार अब धरना प्रदर्शन में अभी मांगे उठने लगी है, और यह मांग लगभग नियुक्ति पत्रों को लेकर के है। नियुक्ति पत्र तिथि जल्द जारी करो, घोषित करो, इनकलाब जिंदाबाद नारे के साथ यहाँ पर सरकार से लगातार अब ये लोग मांग करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, पूरी मामला क्या है? हम लोग का 2019 से ये बहाली प्रक्रिया चल रहा है, जिसको हम लोग का मांग बस इतना है कि आपने अभी तक जो भी किया, 2 बार 3 बार आंदोलन हो चुका है। उसके बाद लगातार प्रदर्शन, हम लोग का प्रोटेस्ट जारी था कि बहाली प्रक्रिया शिक्षकों का जो 2015 से अब तक एक भी शिक्षक बहाल नहीं किए हैं उसको पूरा कीजिए। लेकिन शिक्षा मंत्री का अभी तक कोई भी ऑथेंटिक बयान कि कब हम इनको नियुक्ति पत्र देंगे ऐसा कोई भी जारी नहीं होता है, कोई भी नियत डेट नहीं बताया जाता है, जिसका विरोध में हम लोग प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। ये इसी के संदर्भ में लगातार यहाँ पर मांग अब जारी है। आइए और भी लोगों से हम बात करेंगे। और
ये बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लिए यहाँ पर महिलाएं आपको नज़र आ जाएंगी और इन महिलाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक तरफ जहाँ स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिक्षक जो हैं वो रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग। देखिए अब यहाँ पर लगातार यह प्रदर्शन का दौर ये तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं ये CTT के अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आश्वासन को लेकर के लगातार ये मांगे चल रही है और एक बाइट हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? बांका जिला से। बांका जिले से बच्चे के साथ प्रदर्शन करने क्या करेंगे सर, नियुक्ति पत्र सर जारी नहीं कर रहे हैं सरकार, तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे हम लोग। इतना जिंदगी कठिन अवस्था में है कि समझ में नहीं आता क्या करेंगे। अब तो लगता है कि अपने आप को खत्म ही कर दे तो अच्छा रहेगा। आश्वासन सुनते सुनते परेशान हो गए हम लोग के घर में आर्थिक स्थिति कारण मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। क्या मांग है सरकार से? सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी करे, नियुक्ति पत्र की तिथि जारी करे। हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोगों को नियुक्ति पत्र चाहिए। ये 3 सालों से बहानाबाजी चल रहा है, शीघ्र हो जाएगी नियुक्ति, शीघ्र हो जाएगी। कब शीघ्र? शीघ्र का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग में आपके भी कागजात रखे गए हैं? हाँ, कागजात सब जमा हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने के लायक नहीं, प्राइवेट स्कूल में बोला गया कि अब जो है आपका नौकरी हो ही जाएगा, तो मेरे बच्चा का कैसे पढ़ाईगा मैं स्कूल में? आपका तो बीच में आप छोड़ के चले जाइए। हाँ, छोड़ के चले जाइएगा, तो वहाँ से भी हम चले गए। बिल्कुल, यहाँ पर अधड़ में लटका कर सरकार रखी हुई है अभी तक बहाली प्रक्रिया को। अभी तक इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कराई जा सकी है और देखिए लगातार यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन स्थल पर ये हुजूम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वक्त ये हुजूम लगातार यह काम करते रहा है और ये सरकार से मांग भी करते रहा है। ये तमाम लोग यहाँ पर देखिए नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जो सरकार से नाराजगी है उसके संदर्भ में। कहाँ से आई हैं आप? गया जिला से आए हैं। गया जिला से आई हैं। आपकी भी काउंसलिंग में पेपर रखे गए? जी, रखी गई है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि हमारे नियुक्ति पत्र का डेट जल्दी फिक्स करें। डेट जल्दी फिक्स कर दे। क्या क्या अब तक हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ काउंसलिंग करके लटका दिया है सरकार, और कुछ नहीं किया। अंतिम चरण में पहुंच गई है सरकार। कब से काउंसलिंग की तिथि को लटकाया गया है? 5 मंथ जुलाई में काउंसलिंग हुई थी, 5 मंथ हो गया, कुछ भी नहीं। सब सरकार सोए हुए आराम से, मुर्दा बन गया सब। ये सरकार लगातार सरकार से मांग करने के बावजूद भी लगातार अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और ये तमाम देखिए और भी कुछ क्या बोल रहे हैं? नियुक्ति पत्र जारी करो। जी सर, हम लोग जो इतना बैठे हुए हैं, अभी इतना दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में सर कि अभी सरकार तक जो है आवाज़ नहीं पहुंची है क्या? ये तो सरकार बताएगी ना। जी, तो वही ना पूछ रहे हैं कि सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं। हम इतना जानते हैं शराब वाली बत्तियां जरूर पहुंच गया है। जी, तो तब सरकार अभी तक जो है हिल डोल नहीं रही है। सरकार की तरफ से कोई आवाज अभी तक नहीं आया है। सरकार को जा करके लगता है अब नहीं हिल रही है। तो शराब का हैंगओवर विधानसभा सत्र के दौरान चढ़ा हुआ है, उतर जाने तत्परता नहीं आ रही है जल्दी से। तत्परता शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रही है। जो मंत्री जी की तत्परता जो है, उस शब्द का जो अर्थ हम लोग डिक्शनरी में खोज पा रहे हैं ना, तो नहीं मिल पाता है। मिल पा रहा किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। हालांकि हाँ, ऐसे मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि जल्द ही शीघ्र ही, हमें यह समझ में आ रहा है शीघ्र आखिर वो कितने दिन का होते हैं। हम लोग इस तरह से पढ़ते पढ़ते इतने इनके बयानबाजी आए। सरकार आज आश्वासन मिलता रहा हमें कि 15 अगस्त का झंडोत्तोलन में बच्चे आप लोग स्कूल में होंगे, तो उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि दीपावली में मिठाई आपको इतनी खिला दी जाएगी कि फिर खाने का मन होगा। आखिर वो कब दिन आएंगे? हम लोग कब तक ये रोड पर रहेंगे? मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें, और जब तक ये नियुक्ति पत्र हमें जारी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। नियुक्ति पत्र लेकर के ही जाएंगे। देखिए ये एक से एक तख्ते आपको नजर आएंगे। कई साथी छोड़ गए। तख्ता दिखाइए अपना तख्ता। कई साथी छोड़ गए, समाज भी मुंह मोड़ गए। क्या हो गया समाज में? शिक्षा मंत्री को हम यही संवाद देना चाहते हैं जो हम लोग को ऋग्वेद और अथर्ववेद की ये जो आप गुणगान कर रहे हैं, जल्द और अति शीघ्र
इसका हमको जल्द से जल्द हमको नियुक्ति पत्र जारी कीजिए। 38,000 जो पास हैं उसको जल्द से जल्द आप नियुक्ति पत्र जारी करें, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन पर अभी अनिश्चितकालीन रहेंगे। विद्यालय भेजो, काम चाहिए, शिक्षक हैं, सम्मान चाहिए, सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है आप लोगों को। नहीं सर, सम्मान देती तो अब तक से हम लोग स्कूल में होते सर। अगर सरकार हम लोग को सम्मान देती तो हम लोग सर अभी स्कूल में होते। सरकार नहीं चाह रही है, हम लोग चाह रही है कि आप रोड पे धूल फाँकते रहें, रोड पर सोएं और वहाँ पे जा करके कहीं पे रोड पर सोइए, जा करके खाना खाइए रोड पे। सरकार यही चाह रही है सर। हम लोग अभी तक रोड पर बैठे हुए हैं, अभी कोई तक पूछने नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई पूछने नहीं आया, कोई मुलाजिम बात करने नहीं आया। नहीं 3 दिन का समय हो सर। हम लोग खाना वाना भी नहीं खाए हैं सर, हम लोग पास पैसा भी नहीं है सर, खाना वाना भी नहीं खाए सर। ये क्या? हाँ, 94,000 शिक्षक बहाली में 2 फेज का काउंसलिंग हो चुका है, उसमें 38,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तीसरा फेज का काउंसलिंग होने वाला है। सरकार कह रहा है कि सबको एक साथ नियुक्ति देंगे। आप बताइए, आपके घर में अगर कोई बड़ा बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो गया है तो छोटा बच्चा को बड़ा होने के लिए इंतजार करेंगे कि बड़ा बच्चा को पहले एडमिशन करा कर उसको पढ़वाएंगे हम? तो हमारा नियुक्ति पहले दीजिए, फिर तीसरे वालों को भी नियुक्ति दीजिए जब काउंसलिंग हो जाएगा। और हम कहते हैं कि हमको एक शपथ पत्र लिखवा लीजिए। अगर हम फर्जी हैं, सरकार कह रही है कि डॉक्यूमेंट्स जांच कर रहे हैं, अगर हम फर्जी हैं तो हम दावा करते हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमसे सरकार शपथ दिलवा ले। ये कितने दिन डॉक्यूमेंट जांच चलेगा? डॉक्यूमेंट जांच 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट था, पर सरकार, इसीलिए मैंने पूछा, सरकार फिर बहाना बना रही है कि चुनाव में हमारे सारे अधिकारी बिजी हैं। तो फिर तुम डेट क्यों निकाला? डेट क्यों निकाला? सरकार से ये पूछना चाहते हैं और हमें लिखित जवाब दें कि आप हमें नियुक्ति कब दे रहे हैं। सर, हम लोग के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आचार संहिता लागू है सर। अब पंचायती राज में सर, स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है सर। हम लोग के लिए सिर्फ आचार संहिता लागू है सर। शिक्षक अभ्यर्थी विद्यालय जाकर काम करेंगे, बिहार का हम नाम करेंगे। ये कितना नाम करेंगे जब रोड पर बैठे हैं? तो माइक मेरा है। हाँ। आप ये बताइए सर, हम लोग काम करने के लिए हमने बीएड किया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने बीएड किया है, ट्रेनिंग किया है, और इस तरीके से अगर हम रोड पे रहेंगे तो विद्यालय में काम कौन करेगा? विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और जब विद्यालय में बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर बिहार बढ़ेगा कैसे? ये जो नीतीश कुमार नारा देता है बार बार कि बिहार पढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, वो कैसे होगा अगर हम अभ्यर्थी जो शिक्षक ऑलरेडी बन चुके हैं, हम काउंसलिंग हमारा हो चुका है, हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए चाहिए। और वो किस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना है? बिल्कुल, हम लोगों का ब्लॉक डिसाइड हो चुका है कहाँ जाना है, किस स्कूल में जाना है। और ये गवर्नमेंट हम लोग के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। और पर्सनल मेरे साथ इतना बड़ा दुख हुआ सर कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा काउंसलिंग हुआ, उसके बाद रिश्ता लग गया कि भाई लड़का के जॉब हो गया, नौकरी हो गया, रिश्ता पर रिश्ता आया। अब जो है वो रिश्ता टूटने के कगार पे है। अब वो जो है दूसरी पार्टी वो बोल रहा है कि हमें कोई भरोसा नहीं है, आप हमसे छल किए हैं, झूठ बोले हैं। अब बताइए, एक शिक्षक है और हमें सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम किस प्रकार का शिक्षक है भाई? ये हमें किस ओर लेके जा रहे हैं? दूसरे शादी टूट रहा है, एकदम टूटने के कगार पे है। ये लास्ट है, अगर इस बार नियुक्ति नहीं मिला तो रिश्ता टूट जाएगा मेरा। ये हंसने वाली बात नहीं है, दरअसल सरकार के वाली बात नहीं है सर, ये मेरी दिल की बात है। सरकार के साथ साथ इनके जिन्होंने रिश्ता तय किया है उनसे भी हमारी आग्रह है, दुख को आप समझिए। ये आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हम उनसे नहीं आग्रह कर रहे हैं जिन्होंने इनके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचा है, बल्कि हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं जो बिहार में अपने बच्चों का भविष्य तलाशने निकले हैं। ये देखिए, यहाँ पर विद्यालय में बच्चे खड़े हैं, शिक्षक जो हैं वो सड़क पर अड़े हैं। कहें भैया? सर, हम सरकार से बोलना चाहते हैं सर, हम लोग के लिए ये क्या क्या नियम, उन लोग के क्या होता है सर, 10 दिन में उनका चुनाव होता है, शपथ ग्रहण हो जाता है। हम लोग कौन सा गुनाह किया सर? हम भी आप ही का देश के हैं सर, कि मतलब हम लोग को 4 साल 5 साल सर लगा दिया जाता है एक नियुक्ति पत्र देने के लिए। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हम लोग को एक समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाए सर। नियुक्ति पत्र पकड़ाइए सर। दूसरी बात ये भी डर हमें सता रहा है सर कि हम लोग का टोटल डॉक्यूमेंट सर जमा है सर। हमें ये भी डर लगा कि नियुक्ति पत्र देने में तो इतना, कहीं हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स हो कीड़े मकोड़े तो नहीं खा जाए सर, या कहीं तितर बितर भी तो नहीं हो जाए सर। इसलिए प्लीज़ सरकार से मेरा निवेदन है सर कि हम लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए, डॉक्यूमेंट जमा दिया जाए सर। सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि एक जो टीचर होता है सर, टीचर को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है
आज ये राष्ट्र निर्माता रोड पे है सर। हम लोग को तो स्कूल में होना चाहिए था सर, कि ताकि हम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए हर तरह से सहायता कर सकें, बच्चों की भविष्य को संभाल सकें सर। बच्चे ही तो भविष्य हैं सर। आज हम लोग बच्चे ही को पढ़ाने वाले आज रोड पर हैं। बिहार में राष्ट्रीय निर्माता जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं, वो रोड पर क्यों आ जाते हैं? इसी सवाल के साथ देखिए। हाँ सर, कहना ही चाह रहे हैं कि सरकार की कैसी नीति है कि कुछ विभागों में जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। यही शिक्षा विभाग में भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जो संस्कृत विद्यालय हुआ, मदरसा विद्यालय हुआ, बिना डॉक्यूमेंट जांच किए हुए बांटा जा रहा है। हम लोग ऐसा कौन सा गलती किए हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है? जांचने के बाद भी 6 महीने लग गए। हाँ, अभी तक तो डॉक्यूमेंट हाँ ज्वाइनिंग दिया बीपीएससी वाले। ये पहला नियम हम लोग के साथ क्यों लग रहा है कि डॉक्यूमेंट जाँच के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? जब हम शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स यदि फर्जी होगा, डॉक्यूमेंट्स गलत होगा, तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जाए, तो फिर हमको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? और बिल्कुल सही मांग है सर। देखते हैं। हाँ सर, ये कहना चाहेंगे सर कि बहुत सारे भाई जो हैं, अब तो हम लोग सीटेट दिए हैं, बिहार टेट दिए हैं, हर तरह के पात्रता परीक्षा को जो पास किए हैं सर। हम लोग में क्वांटिटी है, क्वालिटी है। क्वालिटी एजुकेशन की बात होती थी तो 2019 में, ये 2017 में बिहार टेट लिया गया सर, और उसके बाद 2019 में बहाली निकली, और 2019 में बहाली के बाद 2021 में काउंसलिंग हुआ। अब हम लोग सिलेक्टेड हो गए सर, तो फिर भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है सर। और कहा जी, यहाँ की सरकार कहती है सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ की सरकार कहती है कि बिहार में तो शराब जो है से चूहा पी जाता है, तो हमारा डॉक्यूमेंट्स को चूहा खा जाएगा सर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आप ही बताइए। सरकार कहेगी कि आप लोग का डॉक्यूमेंट चूहा खा गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? निवारण है। बात सही है। सदन में शराब पर चर्चा तो जरूर हो रही है, शिक्षकों पर भी एक बार सरकार यदि चर्चा कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, शराब पर हम बाद में बोलते हैं आपसे। सबसे पहले मैं चयनित अभ्यर्थियों को जो नियोजन पत्र देना है, इसके लिए मैं मूव मीडिया की तरफ से अपनी आवाज़ सरकार को पहुंचाना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को आप बढ़ चढ़ करके दिखाएं। देखिए, बात यह है कि हम लोगों का नियोजन यानी काउंसलिंग बहुत पहले हो चुका है, और सरकार और शिक्षा मंत्री नियुक्ति पत्र देने के लिए कोई डेट निर्धारित नहीं कर रही है। और मैं ये सरकार को कह दूं कि जब तक हम लोगों को नियोजन पत्र देने का एक डेट निर्धारित नहीं कर दिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि क्या परेशान करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं? शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। और आप सोचिए कि जिस बिहार में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है, उस बिहार की क्या स्थिति होगी। आप जनगणना 2011 देखिए, शिक्षा की दृष्टि से बिहार सबसे नीचे है, कि ये तो नीचे से टॉप पर है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार है। बिहार सरकार ये कहती है, नीतीश कुमार ये कहती है कि मैं सुशासन बाबू हूँ। इसी को सुशासन बाबू कहते हैं। जब आप काउंसलिंग करा लिए तो नियोजन पत्र देने में आपको क्या दिक्कत? आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। वो कहते हैं कि सबकी प्रक्रिया काउंसलिंग की पूरी कर लेने दीजिए, फिर हम नियुक्ति पत्र देंगे। तो काउंसलिंग का डेट तो आप निर्धारित कर चुके हैं। उस डेट के 10 दिन बाद एक डेट तो निर्धारित कर सकते हैं ना। क्या इसके लिए डेट निकल के आएगा 31 के बाद 32 तारीख, जो कभी नहीं आता है? डेट निर्धारित करिए ना। ये बहाना कब तक कीजिएगा? रियल बात मैं बताना चाहूँगा कि सरकार का एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर करने का कोई मकसद नहीं है। ये डायरेक्ट सोचता है कि जैसे ही नियोजन पत्र देंगे पैसा देना पड़ेगा, और ये पैसा नीतीश कुमार के जेब से नहीं जाएगा। उसको लगता है जेब से नहीं, मेरे बाप के कोटा से जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो पैसा देगा वो हम लोगों का पैसा है। आज पेट्रोल 32-33 रुपये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, और हम लोग 105 रुपये खरीद रहे हैं, पे कर रहे हैं। ये पैसा किसका है? हम लोगों का है। और आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षक का बेहतर होना जरूरी है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों को नियोजन पत्र नहीं दे दिया जाता, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आप चेतिए माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी, हम लोगों को नियोजन पत्र जल्द से जल्द देने का डेट निर्धारित करें। धन्यवाद। चलिए,
ये तमाम जो लोग अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ये सभी लोगों का दृश्य हम आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर के लगातार लोग यहाँ पर अब डटे हुए हैं और देखना है कि कब तक लोग यहाँ पर डटे रहते हैं। हालांकि ये लोग लगातार ये इस प्रकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं जैसे सरकार इनकी मांगों को माने और सरकार इन पर विचार विमर्श करे। सरकार इसलिए भी विचार विमर्श करे क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था उसके अनुरूप महज एक तिथि का निर्धारण करना है, तिथि का निर्धारण कर दे और उसी निर्धारण में उसी तिथि पर यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया जो है उसे पूरी कराई जा सके। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सभी के सभी देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं और ये तमाम वो महिलाएं हैं जो अभी भी बिहार सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है कि आखिरकार बिहार सरकार इनके लिए कुछ बेहतर करेगी और बिहार सरकार इनके लिए बेहतर करके नियुक्ति पत्र इन्हें दे देगी। मैं गुलशन कुमार सहरसा जिला का प्रभारी हूँ। आज लगातार हम लोग तीसरे दिन आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हमारी महिलाओं अभ्यर्थियों को भी देख सकते हैं, वो लोग भूखे प्यासी बैठे हुए हैं। उन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को सर शिक्षा मंत्री जी नियुक्ति पत्र की एक डेट घोषित कर दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, पिछले 4 सालों से हम लोग नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे हुए हैं और लगातार चौथी बार आंदोलन हो रहा है। पिछले 6 महीनों से काउंसलिंग कराए हम लोग को हो गया और हम लोग का डॉक्यूमेंट अभी तक रख गया, लेकिन हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसलिए अब हम लोग को एक नियुक्ति पत्र की डेट घोषित निर्धारित कर दे सरकार। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.